जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 22 तारीख है और आज शुक्राना का दिन है, शुक्रवार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। 7:29 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार शुक्राना, हार्दिक आशीर्वाद और रहमत के लिए। मैं बस कल तो काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि मैं बाहर जाना था, सो उसमें टाइम वेस्ट हुआ। फिर आने के बाद भी फिर मन करता कि सो जाओ। बस ये पता नहीं, नींद ही नहीं जा रही। मुझे लगता थोड़ा सा भी अगर कहीं बाहर गए या थोड़ा काम कर लिया तो उसके बाद सोना है, विच इज़ अ बैड हैबिट। आई वॉज नेवर लाइक दिस। एनीवे गुरुजी महाराज, बिसाइड्स द पॉइंट, आपका मैं सत्संग पढ़ रही थी अपने बारे में। बेटे का पढ़ने लगी तो बीच में ही नींद आ गई और वो फिर सत्संग दोबारा मिला ही नहीं। मैं उसको पढ़ूंगी ज़रूर और उसका सॉल्यूशन तो मेरे बेटे का आप ही कर सकते हैं महाराज। जो भी है उसके पीछे पड़ा हुआ, जिसने भी उसको बांध रखा है, वो सब अब आप काट दो। आपने बोला भी था कि अब तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो प्लीज़, ताकि वो भी अपने पूरे तरीके से ज़िंदगी जिए और जो सही नहीं है उसके लिए लोग उनको बाहर निकाल दीजिए। आप ही कर सकते हैं। एंड पीसफुली आई वांटेड टू बी डन। और उसके लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ दो ताकि वो भी अपना अच्छी तरह ज़िंदगी बिताए महाराज। बस हम तो जब मिलते हैं आपको कुछ ना कुछ शिकायत या कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेके आते हैं, विच आई फील वेरी बैड अबाउट। बट क्या करो, मतलब कि ज़माना ऐसा चल रहा है कि वी डेफिनेटली नीड अ सेवियर लाइक यू हु कैन सेव अस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड थिंग्स जो कि हमने पहले कभी ना सोची थी ना देखी थी महाराज। ये कहते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए मेरे मालिक, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। और रोज़ ही आजकल तो मिस हो रहा संध्या वेला। अब देखो क्या करती हूँ मैं शाम को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना गुरुवार का, मेरे गुरु प्यारे का दिन का शुक्राना सत्संग 21 अगस्त का दोपहर को 12:07 पे कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटम कोटे शुक्राना है गुरु जी। आज का शुक्राना भी मेरे लिए बहुत ही शुभकारी है। जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी, कल आपने मेरी वह अरदास पूरी करी। और आज गुरु जी, आपका पीछे जब मैंने सत्संग कराया था तो ब्लेसिंग्स बज गई थी, उसमें आपके स्वरूप थे। मुझे कोई सुपात्र नज़र नहीं आ रहा था, मैं किसको दूँ। तो मेरे मन में आपने ये भाव डाला कि तू अपने घर में ही मुझे रख। शायद आप ये चाहते थे कि नहीं, जो भी है वो अब आप मेरे घर में ही विराजो। तो गुरु जी, जिस तरह से आपने मुझे प्रेरणा दी, मैंने उन सब छोटे छोटे जो स्वरूप थे उनको सारा एक उसमें करवा कर, आपका पूरा कोलाज बनवाकर अपने मंदिर में आपको स्थापित करा है गुरु जी। मैंने जिस भाव जिस भक्ति के साथ करा है, उसको करने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो गुरु जी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी भाव मेरी भक्ति को स्वीकार करें। लेकिन गुरु जी, आपके उसमें 7 ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे। 6 आपके स्वरूप, एक आपका चरण स्वरूप है। उसका सारा जो कोलाज बना है मेरे को तो बहुत दिल को भा रहा है। मुझे उम्मीद है गुरु जी आपको भी पसंद आया होगा। आपने ही तो ये आइडिया दिया, तो इसलिए शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे मेरे इस आपने जो मुझे करवाया उसके लिए।
गुरुजी, अब मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग इसीलिए गुरुवार को जो आपने करवाया, समोसे और हलवे का प्रसाद लगाकर, साथ में आपका कड़ा प्रसाद जो आपका बहुत परम प्रिय है, जो आप कहते हो बेटी तेरे हाथ का मुझे हर कड़ा प्रसाद अच्छा लगता है, तो आज मैंने वह कड़ा प्रसाद ही आपके लिए बनाया है। मैंने नहीं बनाया, आपने बनवाया है, तो वो आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। साथ में सरब रोगदा औखद नाम की कुछ पौड़ियाँ मैं आपके चरणों में समर्पित करने लगी हूँ। पूरा नहीं पढ़ूँगी, उसमें से कुछ पौड़ियाँ पढ़ूँगी गुरुजी, क्योंकि पूरा करने में लंबा हो जाता है, फिर वो शेयर करने में भी दिक्कत आती है। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ आपका। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, यदि इनको पढ़ने में कोई भूल चूक त्रुटि हुई है, जो भी मेरे जाने अनजाने गलतियाँ हैं, उन्हें क्षमा करें। मेरी भक्ति, मेरे भावों को स्वीकार करें और परिवार पर, बच्चों पर आए हुए हर संकट, हर कष्ट, हर विपदा दूर करें। अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें। हर रोग से, हर कष्ट से, हर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैचारिक सभी रोगों से, सभी विकारों से मुक्त करें गुरुजी। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, गुरुवाणी कह सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। तीन ताप निवारन हारा, दुख हंता सुख रास, ताकि बिघन न लागे को, जो मांगे सो आगे अरदासु। गए कलेस रोग सब नासे, प्रभु अपने कृपा धार, आठ पहर आराधो स्वामी, पूरन घाल हमार। हरि जियो तो सुख संपत रास, राख ले ओ भाई मेरे को, प्रभु आगे अरदास। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा, कहो नानक गुरु पूरा भेटियो, मिटियो सगल अंदेसा। अवरी उपार सब त्यागिया, दारू नाम लैया, ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन भैया। गुरु पुरा आराधिया, सगला दुख गैया, राखन राडे राखिया, अपनी कर मैया। बाह पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनैया, सिमर सिमर मन तन सुखी, नानक निर्भैया। रोग मिटाया आप प्रभु, उपजैया सुख शांत, वड परताप अजरज रूप, हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी, काटिया दुख रोग, हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाय। बिरथी कदै न होवई, जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का, पूरन गुण तास। सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरु बचनी,
मन इच्छे फल पाया। तती वाव न लगई, वाव न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई। राम नाम औखद दिया, एकालिव लाई। राखी लिए तीन राखनहार, सब व्याध मिटाई। कह नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई। जातु मेरे वल है, ताकिया मुँह छंदा। तुध सब कुछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटी न आवई, खाई खरच रहंदा। लख 84 मेदनी, सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सभी कीतिया, नाह मंगई मंदा। लेखा कोई न पूछई, जा हरि बख्शंदा। अनद भया सुख पाया, मिली गुरु गोविंदा। सभे कारज सवारिए, जा तुध भावंदा। सूखे हरे किए किन माहे, अमृत दिसट संत जीवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव। मिटी गई चिंत पुनि मन आसा, कर दैया सतगुर गुण तासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील न परिजा गुरु फुरमाए। इछ पुन पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। गुरु पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, गुरु पूरे मेरी राख लई। निवरे दूत दुसट बहराई, गुरु पूरे का जपिया जाप। कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे कावड़ परताप। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रखु मन माही। ताकि सरनी परियो, नानक जासु जाते ऊपर को नाही। फिर गौ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। दूसत दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बाध सासा सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव हो भजो भगवान, साध संगत मिल के नो दान। सरणी पड़े प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोड़ी बंधु न परे,
हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न भुजावे, हरि का नाम जपत आघावे। जिह मारिग इहु जात इकेला, ता हरि नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरुमुख परम गति पाइए। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरुवाणी कह सेवक जन माने, पर तखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, आपने जो मेरी यह अरदास पूरी करी है बच्चे को पता करवाने में, उसके लिए कोटम कोटि शुक्राना है। आज गुरु जी उसी खुशी के उपलक्ष्य में मैं छोटा सा आनंद साहब का पाठ आपके चरणों में कर रही हूँ। आनंद साहब राम गली मैला तिजा आनंदू, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरा माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आया। शब्द तगावो हरि केरा, मन जीनी बसाया। कहे नानक आनंद होया, सतगुरु मैं पाया। ऐ मन मेरे आ तू सदा रहो हरि नाल। हरि नाल रहू तू मन मेरे, दुख सभी विसारना। अंगीकारो ओहु करे, तेरा कारज सभी सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनहु विसारे। कहे नानक मन मेरा, सदा रहो हरि नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस देहि सो पावे। सदा सिफत सलाह मेरी, नाम मने बसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साचू नाम आधारू मेरा। जिन भूखा सभी गवाया, करी शांति सुख मनी आए। बसिया जिन इच्छा सभी पूजाया। सदा कुर्बान कीता गुरु, बिटहु जिस दिया एहि बढ़ियाया। कहे नानक सुनाहु संतु, सबद धरऊ पियारो। साचा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच सबद तितु घर सभागे। घर सभागे सबद बाजे, कला जित घर धारिया। पंचदूत तुध वसी कीते, काल कंटक मारिया। धुरी करम पाई तुध जिन कऊ से, नाम हरि के लागे। कहे नानक तह सुख होआ, तिद धरी अनहद बाजे। अनहद सुनहु बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पाए ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुचि सुनी वाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुरु ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहियो भरपूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु
एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत दा भला करना गुरु जी, सरबत दा भला करना, सब ते आई हुई विपदा संकट कष्ट दूर करना, सबना दे घर खुशियां खजाने भरना, हर संकट तो हर परेशानी तो हर कलह क्लेश तो हर राग द्वेष तो अहंकार तो मोह तो सब ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣਾ गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो ये मेरी अरदास पूरी करी है, उस बच्चे का फ़ोन आया, उसने अपना एक कांटेक्ट करा है, उसके लिए तहे दिल से अंतर मन से कोटम कोटि शुक्राना है गुरु जी, कोटम कोटि शुक्राना है। बस आप ही अपनी कृपा कर सकते हो गुरु जी। अब उस बच्चे को सद्बुद्धि भी दो, वह अपनी माँ के पास वापस आ जाए, अपनी मम्मी के साथ मिलकर रहे, और मेरी बहनों के घर में, सबके घर में जो विपदाएं आती हैं, जो संकट आते हैं गुरु जी, उन सबको दूर करो, सबके घर में खुशियाँ भरो। हर एक के घर में कोई ना कोई परेशानी उलझन होती है गुरु जी। ये तो आप कहते हो कि दुख देता हूँ मैं इसीलिए, अपने से जोड़ने के लिए। गुरु जी, अपनी भक्ति का दान सबको दो, सबको अपने चरणों से जोड़ो, और सब पर आए हुए संकट कष्ट मुसीबतें दूर करो गुरु जी। छोटे में ही सबके कष्ट काटो। हर बेटी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पति के साथ, ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहे। हमारी बेटियां अपने ससुराल में रहें, जिनकी बेटियां हम अपने घर में लाए हैं गुरु जी, उन सब लोगों को भी सद्बुद्धि दो कि जिस बेटी को लेके आते हैं उसको अपनी बेटी बनाकर रखें, बहू की तरह नहीं, बेटियों की तरह मान दें, प्यार दें, और सब अपने अपने घर में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक से रहें गुरु जी। ये अरदास कबूल करें, सबकी बेटियों के घर बसें, सब बच्चे अपने माँ बाप की छत्र छाया में सुखी से पलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:30 पर गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोनिया जी के चैनल पर आज 22 तारीख शुक्रवार को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका हुक्मनामा की काली क्रिया बीमारी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कट जाएगी। जी गुरुपा, ब्लेसिंग्स तो बहुत ही आ रहे हैं गुरु जी, और पेट में पनप रही जो बीमारी है, जो उसने भयंकर रूप लेना था, वो अस्पताल मुझे पहुंचाना तो चाहती है गुरु जी, लेकिन शुक्र है आपका गुरु जी कि आपने वो बीमारी भयंकर नहीं होने दी है गुरु जी। गुरु जी, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही गुरु जी। और कल एक मेरे बच्चे ने हार्ट वाले अपने पहले वाले डॉक्टर से जाके सलाह ली है पूरी, और वो हमें एक अच्छे सर्जन से मिलवाना चाहते हैं। तो आज उन्होंने
बुलाया है मुझे सारी रिपोर्ट्स के साथ। मैं वहाँ जाऊँगी गुरुजी आज, क्योंकि मुझे पता है बाकी सब आप संभाल लेंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा उन्होंने कहा है कि ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, ये बहुत परेशान करते हैं। और जो पेट में अल्सर वाला स्वेलिंग और इन्फेक्शन है, बस मैं चाहती हूँ गुरुजी वो अल्सर और इन्फेक्शन वो कम हो गया हो, क्योंकि उसके कम होते ही उन्होंने ऑपरेशन करना है। उससे पहले नहीं कोई डॉक्टर मान रहा था। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं गुरुजी। वो तो जो होना होगा गुरुपा आपकी कृपा से होना होगा। जिस वक्त होना होगा वो आपको पता है, वो आपने तय किया हुआ होगा गुरुपा। मेरे उस वक्त को आप संभाले रखोगे गुरुजी। आप मेरे अंग संग सहाय रहोगे। और अगर आज वो मेरा जो भी जैसे भी टेस्ट करे या हाथ लगा के जो भी उसे महसूस होगा कि सूजन कम है या इन्फेक्शन कम है, क्योंकि मैं इन्फेक्शन की तो दवाइयाँ खा रही हूँ घर में भी, तो गुरुपा फिर वो मेरे ऑपरेशन की डेट फिक्स कर देगा। गुरुपा आपकी बेटी ने आपके चरणों में कल भी जोत जलाई है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मैं आपके चरणों में बैठ के 10 मिनट चंदन तिलक कर पाई, जोत जला पाई। और गुरुपा जो भी आप कराना चाहते हो वो मैं हल्का फुल्का कर पाई हूँ गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ मेरी कमज़ोरी जल्दी से जल्दी ठीक हो। और अभी मैंने एक नर्स रखी हुई है जो मुझे चलाती फिराती है और सेवा कर रही है बेचारी, वो बहुत अच्छी है। आपने भेजी है गुरुपा, आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो गुरुजी। आपकी कृपा से बच्चे ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि कब वो दिन आए मैं पहले जैसी चुस्त हो जाऊँ, अपने आप उठूँ, अपने आप जोत जलाऊँ, अपने आप सब कुछ करूँ। और जैसे जैसे आप मुझे हिम्मत देते जाएंगे गुरुपा, वैसे वैसे मेरे अंदर जान आती जाएगी गुरुजी। आपका जल प्रसाद में मैंने अपना एक ब्रेसलेट डाल रखा है। वही कप वाला पानी मैं बार बार दूसरे गिलास में मिला के उसी से ही दवाइयाँ ले रही हूँ गुरुजी। और मैं हर दवाई जल प्रसाद के साथ पी रही हूँ। आपके स्वरूप के आगे भी जल प्रसाद भरवा के रख रही हूँ। और सुबह घर के कोनों में छींटे भी दिलवा रही हूँ जल प्रसाद के, अपने बिस्तर पर भी गुरुजी। मेरी पेन शुक्र है गुरुजी, अब स्टेबल है पेट की पेन। और बहुत अच्छे से 3 दिन कटते हैं हॉस्पिटल के आने के बाद गुरुपा। ये सब आपकी रहमत है, सब आपकी कृपा है गुरुजी। काली क्रिया करने वालों को गुरुपा अब मेरे से दूर हटाओ गुरुजी, बिल्कुल दूर हटा दो गुरुपा। आप कब से मेरी काली क्रिया का जादू टोने करने वालों का पासा आपने पलट दिया हुआ था, फिर कैसे गुरुपा वो काली क्रिया फिर उन्होंने क्यों करी, क्यों पीछे पड़े हुए गुरुजी। कब तक मेरे कर्म माड़े हैं गुरुजी,
मैं उन सारे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। मुझे क्षमा कर दो, मेरे सारे अपराध क्षमा करो गुरु जी। मुझे आपके चरणों की, आपकी शक्ति की, भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी। मुझे अपने चरण शरण में रखना गुरुपा। आपने उंगली थाम रखी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने कहा है नाम के पीछे मत पड़, तेरे नाम के साथ ही गुरु जी का नाम जुड़ा हुआ है। तू बस सेवा कर, हॉस्पिटल की कैंटीन से खाना लेके गरीब लोगों को खिला दे। तो आज गुरुपा एक हॉस्पिटल में जा रही हूँ, वहाँ मैं देखूंगी कैंटीन होगी तो मैं वहाँ पे खिला के आऊँगी गुरु जी। अगर किसी के हाथों भी खिलवा दूंगी गुरुपा तो आप मेरी सेवा कबूल करना और मुझे क्षमा कर देना। अपना प्यार मुझ पर हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना गुरुपा। आपका प्यार ही मेरा सब कुछ है, आपका दुलार, आपका सहारा। आपके लिए श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती रहे गुरु जी। मेरा विश्वास हमेशा कायम रहे। मैं ज़रा भी कोई भी नेगेटिविटी मुझे आपसे दूर ना करे गुरु जी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं गुरु जी। आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ गुरुपा। यही विराम लेती हूँ गुरु जी। बच्चों को बहुत बहुत आपने आशीर्वाद भेजा है, उनकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने के लिए आपने मैसेज दिया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरपता भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय शुक्राना गुरु। गुरुपानंतम अंतम, शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्रवार के दिन सुबह के 6:17 पे सौम्या आंटी विपिन अंकल जी की चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी बचा, वो प्रॉब्लम आने वाला है, मैं बचा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। कल मैं गिरने वाली थी किचन में, तो गिरते गिरते बच गई। मैंने वो सत्संग मैंने खाली हेडिंग पढ़ा था और वो बार बार आ रहा था। मैंने सोचा बाद में सुनूंगी, कि काम था, बहुत सारे सत्संग रह जाता है तो सुनते सुनते बाद में सुनूंगा। तो मैं उससे पहले ही गुरुपा ने मुझे गिरते गिरते बचा लिया था। और कल मैं वो सत्संग रात को सुनी और सुनते सुनते मैं सो गई थी, पूरा सुन भी नहीं पाई। तो क्योंकि सत्संग इतना बड़ा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा हम 4-5 सत्संग सुन नहीं पाते हैं, आधा आधा रह जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और आप हमेशा हमें बचा रहे हो। पता नहीं क्यों ये सब आता है। कोई औरत पीछे पड़ी है, पता नहीं कौन सी औरत है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को डाउट कर लेते हो। अगर जो भी है गुरुपा आप जानते हो, आप देखते तो हमने कुछ कर्म करा हुआ कोई जन्म का, तो हमें सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा होगा। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा।
और मैं गुरुपा के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना भोग लगा पाती हूँ, ना प्रसाद चढ़ा पाती हूँ। बस मंत्र जाप करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ। गुरुपा की कृपा से अमृत वेला में तो गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा है, साल हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे संगत को ख्याल रखते हो गुरुपा, आप सबका भला करते हो। हम अपने कर्म के हिसाब से ये सब कुछ दुनिया में अच्छा बुरा पाते हैं। तो किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हुआ, किसी के साथ बुरा करा हुआ तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। किसी जन्म में कोई जन्म तक हमें याद नहीं होता है, इसी जन्म में भी हमने जाने अनजाने में दिल दुखा देते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहती गुरुपा। और जो सारे काम बंधा हुआ है थोड़ा बहुत खुल रहा है, और आगे भी जो काम नहीं बन पा रहा है तो शायद हमारे में पूजा में किसी चीज़ में कमी होगी। तो कोई नहीं गुरुपा, जो हमारे हिस्से में है वो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, इससे कोई ये नहीं। बस आप खुश रहिए, और हमसे जो भी गलती हुई क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। सारे पति अंकल को सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा, सब सही रहे, हेल्थ ब्लेस करिएगा सारे बच्चों का। और आज स्वतंत्रता दिवस के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बेटियां जो घर की औरतें होते आज़ादी से सब काम कर पाए। और आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ बुरा भी कर दे, नहीं। आज़ादी का मतलब होता है कि मैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उससे रोक टोक ना हो, और हम जैसे स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे हैं तो गुरुपा की बाबा की कृपा से तो उससे रोका ना जाए। वो जैसे पूजा जितने बजे पूजा कर सके, जैसे खाना बनाते कुछ बनाते उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। वो भी आज़ादी, उससे आज़ादी नहीं, क्योंकि वो खाना बनाती है उसमें क्या आज़ादी नहीं है, क्योंकि उसको खाने को बारे में बोला जाता है, हर चीज़ के बारे में बोला जाता है। तो एक औरत को लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो बेकार है, हम पूरे दिन काम करते हैं फिर भी हमें कोई अप्रिशिएट नहीं मिलती, ऊपर से उल्टा ताना सुनने को मिलता है। तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, आपसे जुड़ने के बाद बहुत सारे ज्ञान मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सारे बच्चों को हेल्थ प्लेस करिए गुरुपा, सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए गुरुपा, सारे बच्चों को उनके अकॉर्डिंग उनकी जो नीड है पढ़ाई में करने के लिए आगे जाके उन पूरा करने में मदद करिए गुरुपा, उनका कर्म कटाने में मदद करिएगा गुरुपा, उनको सही राह दिखाइए। घर के अंदर सबको प्यार बनाए रखना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में नियम कानून है गुरुपा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो हो जाएगा। मुझे लगता है प्रभु को बुलाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को करने के लिए ज़्यादा आडंबर की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान करेंगे और हमारा मन निश्चल होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, किसी के लिए बुरा भाव नहीं आना चाहिए। हम किसी भी तरह किसी भी टाइम प्रभु को बुलाएंगे तो प्रभु सुनेंगे, और हम निश्चल होंगे, सबको जल रहे होंगे, सबके साथ बुरा सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, और इधर बहुत सारे आडंबर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे बोलने में कुछ भी गलती थी क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। और मैं दूसरी शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। स्वामी आंटी विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे।
आप लोग को और खुशी मिले, सारी संगत को और खुशी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, प्यारे से लाली से गुरुपा। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे मैं रटते रहूं। श्री राधे राधे मैं रटते रहूं। वृषभानु दुलारी को बुलाते रहूं। वृषभानु दुलारी को बुलाते रहूं। श्री राधे ओ श्री राधे। वृंदावन में कान्हा के संग तुम दिखते हो राधे। वृंदावन में तुम कान्हा के संग दिखते हो राधे। दोनों की जोड़ी को जगक, दोनों की जोड़ी को सारा जग पुकारे। राधे राधे रटते रहूं मैं। श्री राधे मथुरा में जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 21 अगस्त संध्या वेला शुक्राना बाबा 7 बजने में मतलब 1851 हुआ है गुरु जी, और 89% का चार्ज है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जिस हालत में मैं सुबह थी आपके सारे सत्संग वगैरह सुन के, उससे बहुत बहुत बेहतर कंडीशन में अभी हूँ। तब भी अभी मैंने ग्लूकोमीटर से शुगर चेक नहीं किया है बाबा। बाबा बात हो रहा है, चिंता चिंता से शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है गुरुजी। तो बाबा, आज सुबह मैंने वो जो ज्योत इकट्ठा करती हूँ उसको भी जलाया। और बाबा, जो एक काम आपको पहले से बोली थी कि दिल्ली से ही वो बंदे आएंगे और काम को अंजाम देंगे, बाबा वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बाबा, हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म में ये सब बात को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। बाबा, आप कोई तो उपाय करिए गुरुजी। मेरा EMI है, मेरे को अभी पेंटर बेटी को भी देना है बाबा, ताकि मैं इस चीज़ से उद्धार हूँ गुरुजी। इसकी चिंता में मैं अपने हस्बैंड से बाबा कुछ नहीं बोल सकती, और ना उनसे कुछ हेल्प ले सकती। करूँगा 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 फिर बोल रहे हैं। और बाबा, पता नहीं क्या दिमाग को हुआ है, कौन बांधा है, क्या किया है गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती बाबा, कुछ नहीं जानती। ऐसे एब्सेंट माइंडेड, ऐसा दिमाग जैसे खो गया है उनका, कहीं जाने का कहीं जाते हैं, 4 चीज़ लेने को बोलूँगी तो 2 चीज़ लेके ही चले आते हैं। और घर में सब समय का शांति का माहौल आते ही सबको पैनिक हो जाता है कि अब आएंगे तो चिल्लाएंगे। बाबा, घर अपना, काम अपना, सब कुछ अपना करना है, फिर चीखने चिल्लाने से फ़ायदा ही क्या है। बाबा, आपकी कृपा से आज तुलसी माता को फिर से मिट्टी में दूसरे दूसरे गमले में रोपा है, जो कल लेके आई थी उस बंदे के पास से। अब बाबा आप कृपा करिए, मेरी पहली वाली माता को अच्छे से कर दीजिए बाबा, प्लीज़ बाबा। आज बाबा नीम पत्ता टुम्पा आंटी लेके आई है,
और पुदीना पत्ते के साथ पीस के गीता आंटी से पाँव में मिलवाऊंगी। 2-3 दिन ये काम करूंगी गुरुजी, ताकि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए। ये नीम का पत्ता नहीं अवेलेबल हो रहा था बाबा, तो ही थोड़ा परेशान थी। टुम्पा आंटी ने ठीक ला दिया। मैंने कहा अब मेरे लिए एक नीम का पेड़ का भी व्यवस्था करो। किसी ने तो देखो ऐसे ही मोड़ दिया है कि माँ एकदम मुरझा गई। खैर गुरुजी, वो भी जाऊंगी कहीं नर्सरी वगैरह में तो ठीक मिल जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि हर एक चीज़ का अरेंजमेंट कर देते। बच्चे को बाबा आर्ट्स क्लास में बाजू में ही डाल दिया। आज उसकी माँ को दिखा के आई कि मैं छोड़ दूंगी, तू जाके ले आना। बाबा एक्चुअल है 5 मिनट का रास्ता प्लस, और हमारे कोलकाता में तो बाबा हर गली गली में पैंडल बन रहा है। तो मैं जाती हूँ तो बाबा गाड़ी से उसके अंकल मेरे को ले जाके छोड़ देते हैं, तो मैं वापस आ जाती हूँ फिर। लेकिन बाबा वो पैंडल की वजह से एकदम आउट ऑफ द वे जाके घूम के फिर के तब आना पड़ा। तो मैंने उसके सर को दिखा दिया कि देखिए सर, ये उसकी मम्मी है, यही आएगी लेने या छोड़ने जो भी, तो यही आएगी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप बच्चे का हर एक चीज़ अच्छी तरह से मैनेज करा रहे हैं। वही है बाबा, स्कूल का काम में अभी भी स्पीड नहीं पकड़ा है। और वो मैम तो थोड़ा खुन्नस खा के बैठी है बाबा, क्योंकि उनको उनका कंप्लेन जो कर दिया गया था, मेरे हस्बैंड ने किया था कि बच्चे को मारने का कोई रूल नहीं है, आपने क्यों मारा। तो बाबा इसलिए रिपोर्ट कार्ड वाले दिन तो मेरे को तो जैसे लग रहा था कि हम कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहे उनको। जस्ट मेरे को हैंड ओवर किया, तब भी मैंने बोला कि मैम मारिएगा मत, बाकी आप छोड़ दीजिए, आप होमवर्क दे दीजिएगा, मैं करा दूंगी। बाबा मेरे सामने मेरे पास बैठने से ठीक कर लेता है। आज पता नहीं गुरुजी, कल से तो हम लोग दोनों तीनों जन के ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी बहुत हावी है। हस्बैंड तो इतना वर्टिगो का प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी, बिस्तर अपना बिस्तर पे ही नहीं रख पा रहे पिलो पे, जबकि हम लोग का सर्वाइकल वाला पिलो है। और बच्चा भी बाबा कल वो ब्राउनी विद आइसक्रीम खाने का 2-3 दिन से जिद कर रहा था, तो बाबा उसको भी वो भी खा के आके खाना नहीं खाने मांगा, उसके बदले उल्टी करके आया। मैंने सोचा जाने दो, बाबा सब गंदगी निकाल दी। उसके बाद बाबा जल प्रसाद पिया है और दूध पिया है, फिर वो सो गया था बाबा। अब मैं ये चीज़ 2 दिन से फील कर रही हूँ, मृदुला में जैसे मैं उठती हूँ, वो मेरे जगह पे ऐसे ऐसा हाथ दे के देखता है मैं हूँ कि नहीं। मैं जब बोलती हूँ कि मैं हूँ, नहीं बैठी हूँ तेरे पास, तो बाबा वो निश्चिंत होके अपना एक पाँव मेरे पाँव पे उठा के रखता है और तब सो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आज पता नहीं उसको क्या ही धुनक चढ़ा हुआ था, उसने मुझे अल्टीमेटम दे के रखा कि मुझे केक खाना है चॉकलेट वाला, वो जैसा राखी वाले दिन मैंने खाया था। तो बाबा एक्चुअल में मेरी उस दिन बेटी जो मजी आंटी की बहू है, सब मेरी भी बहू बेटी हुई, उसने बनाया था, उसने भेजा था पापा मेरे लिए 1 पाउंड केक, उसमें से मैक्सिमम उसी ने खाया, उसको इतना पसंद आया था ना। अभी मैं केक विक्स लाई थी वेज वाला, उसने शायद आपको दिया है कि नहीं पता नहीं, आते ही वो चालू हो गया अपना केक खाने के लिए। बाबा थोड़ा सा कुछ समझाओ तो समझ जाता है। बाबा हम बस, आप बोलते हैं रोज अरदास किया कर, अब आपको मैं एक ही चीज़ क्या रोज रोज बोलूँ। आप मुझे बोलेंगे कि तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। बाबा हमारी मुश्किल से आप अच्छे से अच्छे वाकिफ़ हैं, एक चीज़ का आस लगा के बैठी है, वो चीज़ भी होने का कोई मतलब मतलब वो कुछ यही नहीं हो पा रहा है बाबा कि होगा कि नहीं होगा। बाबा सब आपकी कृपा के ऊपर है, काम धाम का वैसे ही हाल है।
मैं बाबा सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। मेरे दिमाग में सब कुछ चलते रहता है बाबा, और इसलिए मेरा शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है। दांत का प्रॉब्लम अलग है बाबा, थायराइड अलग है, शुगर अलग है। आजकल तो सब डॉक्टर लोग सोचते हैं कि कितना बार भी पेशेंट को घुमा सके। मैंने उसी दिन कहा कि सर आप माप लेके इसका जो भी करना है करिए, सामने का दांत का रूट कैनाल करना है, जो भी करना है करके कैप बैठा दीजिए। और उन्होंने मुझे जैसे वो फाइलिंग करके छोड़ दिया। ये असली दांत को विकार का क्यों नष्ट कर रही है, ये फिर से वही दर्द चालू हो गया है गुरु जी। उन्होंने मुझसे कहा था आप सौंफ खाना नहीं छोड़ सकते। मैंने नहीं सर नहीं छोड़ सकती। कितना तब दवाई खाऊंगी और क्या हो सकता है, दवाई खाऊंगी उल्टी करूंगी यही करूंगी। सर मेरे को ऐसा IBS सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। थोड़ा भी यदि तेल वाला चीज़ खा लिया या कुछ खा लिया, बस या तो उल्टी होगा या तो मोशंस होगा। मैं तो डर से बाबा कुछ खाती भी नहीं बाहर। कभी कभी मुंह पे जलन रहता है तो ऐसा लगता है कि बूढ़े हस्बैंड से कि मुझे सिर्फ आइसक्रीम खिला दो ताकि ठंडक पहुँचे। वो भी बाबा हम तीनों जने एक आइसक्रीम लेते हैं। बच्चे को तो ऐसा ही हैबिट दे दी हूँ कि वो सिर्फ लिक करता है, फिर उसको डराई हूँ यदि खाओगे तो गला में दर्द होगा। बाबा समझाने से सब बात समझ जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि कितना ही हम आपका शुक्राना करें तो भी कम है गुरु जी। बस आपके ही आसरे बैठे हैं, आपके चरणों का आसरा है बाबा। जुसिका आंटी दिथ्य जाए मेरा सतगुरु, वो मोरबानी भी अचला था, बिन बोलिया चला था। वो गुरबानी मुझे जब शिखा आंटी गाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं उसका वर्डिंग ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसको ये नहीं कर पाती थी, सर्च भी नहीं कर पाती थी। बाबा मुझे विपिन अंकल या जो भी निशी आंटी कैसे बुलवा के PDF भिजवाइए, क्योंकि गुरुजी अमेज़ॉन ये सब में सब और अनअवेलेबल है। पंजाबी वाला तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी बाबा गुड का, सुखमनी साहिब का विद मतलब व्याख्यान के साथ, और जपजी साहिब का मुझे मिल जाएगा बाबा, तो मैं इस सब का अच्छे से पाठ कर सकूँगी गुरुजी, और समझ भी सकूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप हमें हमसे ही हमारा शुक्राना करवा के हमारे ही कष्ट को, हमारे माड़ी कर्म को, हमारे जितने भी गलतियाँ, जितना भी दोष, सब कुछ को माफ़ करते हैं गुरु जी। अब इस संध्या बेला में अपने जो भी किए ना किए सब गलतियों का क्षमा करती हूँ गुरु जी, क्षमा मांगती हूँ बाबा। जहाँ तक अपने से हम बोलेंगे कि हम कुछ गलती नहीं करते हैं बाबा, तो ये सही नहीं है। कभी हम किसी के लिए गलत होते हैं तो किसी के लिए सही होते हैं। तो बाबा हमारे सारे कर्मों को कष्ट उठवाइए, और बाबा कम से कम इस बुढ़ापे की उम्र में अब बाबा दर दर नहीं भटकना चाहते हैं। हम शांत और सुकून से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप अपने द्वार तक ही बुला लीजिए, बस वही हमारी कामना है। हमें नहीं फॉरेन ट्रिप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा। रहने को चाहे बड़ा महल हो जाए या कोठी हो जाए या झोपड़ी, रहने को तो एक कमरा ही चाहिए होता है बाबा। वहाँ शांति से सो सकूँ, उठ बैठ सकूँ, पूजा पाठ कर सकूँ। वो भी बाबा केस में ही फंसा हुआ है, कब नैया पार लगेगा ये भी नहीं जानती, क्योंकि ये घर तो केस का घर है। जब शादी के समय आई हुई थी तब भी 28 सालों से केस चल रहा था बाबा। आते ही 2 साल बाद सब खत्म हो गया, फिर से नया नया यही प्रपंच हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने केस कर दिया है फादर इन लॉ के ऊपर, क्योंकि गुरुजी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से रोज का रोज पैसा आना ही आना मस्ट है, उसी को मेरे ससुर ने
मेरी नंद के नाम कर दिया इलीगली, जो कि कायदे से मेरे नाम पे होना था बाबा। बाबा वो चीज़ मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे नाम नहीं करके अपने बेटे के नाम तक कर देते, क्योंकि बाबा वो भी तो इसी फैमिली का बेटा है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, अब वो यहाँ पर ही रह के आज 64 साल के होने वाले हैं सितंबर। और वो बचपन से इनका दिमाग को इस तरह से बेकार कर दिए गया है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। नहीं तो डॉन बॉस्को का स्टूडेंट इतना ही बुरा नहीं होता है बाबा, हर एक चीज़ में इंटेलिजेंस है, पर इस तरह से उनका दिमाग काम नहीं करता कभी कभी कि आप चिढ़ जाएंगे कि इस बंदे को क्या ही समझाऊं और क्या ना समझाऊं। आप सोच सकते हैं गुरुजी, मैं 37 सालों से इसी इंसान के साथ हूँ और यही आस में हूँ कि आज नहीं तो कल दादाजी ठीक कर देंगे। अब तो सिर्फ आपको ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको बोलूँगी दादाजी तक भी पहुँचेगा। बस गुरुजी, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। दादाजी के घर पूजा है संडे को, तो इसीलिए वहाँ की दादाजी के पुत्र वधु को फ़ोन किया था, उसके बाद ही आपका सब शुक्राना कर रही हूँ। बच्चा केक खा के मस्त हो गया है गुरुजी, आपको नहीं पूछा, देख लीजिए। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरी आग पुकारे तेरी हार में। अब भूल गई। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी सुखाना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड समेट सर पे कर रही हूँ। आज का डेट 21 अगस्त गुरुवार 11:11 हो रहे हैं रात्रि के, और 38% मेरे मोबाइल का बैटरी का चार्ज भी उधर भी 11, तो 11 की ब्लेसिंग्स इतने सारे दे रहे हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामा जाप करूँगी संग जी। आप सही मेरे साथ मामा जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संजय जी, गुरुपा की लाडली ब्लास्ट बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब है, तो गुरुपा ने जो सही समझा वही करते हैं गुरुपा। उसको डॉक्टर के यहाँ हम लेके गए बाबू को, तो डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे समय जी बहुत बारिश है। हस्बैंड को उनके ऑफिस में कुछ वहाँ पे एक ऑफिस यहाँ पे खुलना था, ऑफिस का ब्रांच, तो वहीं पे वहाँ पे ओपनिंग में रह गए थे सुबह से। तो शुभ काम में ही कुछ कुछ जो चीज़ों का सेवा था, तो गुरुपा ने घर का ही चीज़ें का इस्तेमाल अच्छे काम में करवाया। नया इस्तेमाल ही था गुरुपा ने, तो उस चीज़ में करवाया गुरुपा ने। तो अंतम उसका नाम है गुरुपा। और गुरुपा की दृष्टि से कृपया दृष्टि से करिए। फिर हम वो सामने आया, तो फिर हम उसको डॉक्टर के यहाँ पे अचानक से हुआ कि हाँ चलो ठीक है। फिर मुझे लगा कि चलो भाई, मैंने बोला गुरुपा को, बोला कि गुरुपा अब आपको जो मर्जी हो ना मेरे गुरुपा, आप वही करवाना मेरे गुरुपा। अब मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है। तो जो बाबू के मैं वहाँ पे गई, फिर जब पहुँची संगत जी, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो जो डॉक्टर थे, हाँ इसका बाबू का वेट 1 kg बढ़ गया। और अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, मेरा भी वेट मेरे गुरुपा 3 kg मेरा वेट बढ़ा, और 1 kg कुछ ग्राम बाबू का बढ़ा। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। और ऐसे अ, कुछ ही 1 महीने पहले ही हमने वेट कराया था, तो दोनों का वेट उतना कम था समझिए, और गुरुपा ने बाबू का भी वेट बढ़वा दिया। अनंतम शुक्राना।
और दूसरी बात संगत जी, जबकि उस टाइम पे बढ़वाया संगत जी मैंने, जबकि बाबू न ढंग से इधर से न खाना पीना कुछ भी नहीं खा पी रही है, दूध भी नहीं पी रही है, तो ना इससे पहले जब मैं गई थी तो बाबू का वेट उतना का उतना ही था संगत जी, 10 kg का 10 kg था, वेट नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैं गुरपा से बोली, गुरपा कम से कम इसका वेट तो बढ़वा दीजिए। तो और मेरा भी उतना ही था जितना हमेशा से एनी टाइम जो भी रहता है उतना ही था। तो आज जब सॉरी संगत जी, आज जब वेट हमने मेजरमेंट किया तो दोनों का वेट बढ़ा हुआ था, स्पेशली चलो मेरा तो बात छोड़ो, पहले में गुरपा की ब्लास्ट बच्ची का जो कंटिन्यू 2 साल से उतना ही मतलब वेट है, बढ़ता ही नहीं है। और इस टाइम पे इस 1 महीने के अंदर में तब बढ़ा जब वो ना दूध पी रही है ना ढंग से खाना पीना कुछ खा रही है संगत जी, तब बढ़ा। तो मेरे गुरपा ये बात सच है संगत जी, जब हमारे गुरपा जब चाहते हैं ना, जो चाहेंगे ना वो खुद ही कर देते हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो बीमार है अभी तक। और उसके बाद फिर जब अंदर गए तो डॉक्टर के द्वारा ऐसा कुछ भी आह, इतनी डांट लगी, मतलब भयानक टाइप से उन्होंने डांटा डॉक्टर ने। तो हाँ थोड़ा सा लगा कि भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं तो भाई पैडियाट्रिक के डॉक्टर हैं तो थोड़ा उनको प्यार से ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गुरपा ने वो डांट करके जो अंदर की नेगेटिविटी है, समझ लो कि जो नेगेटिविटी है ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ होगा, शायद उस द्वारा गुरपा ने डांटा और वो नेगेटिविटी को बाहर भगाया, डांट करके उस नेगेटिविटी को मार के बाहर भगाया। तो अनंतम उसका ना मेरे गुरपा। और संगा जी साथ ही में उसके जो जो इन्फेक्शन हो गए संगा जी, कुछ मतलब ऐसे जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंजेक्शन भी लगा बाबू को। तो मैंने गुरपा को बोला था कि गुरपा जिस चीज़ के लिए जो होगा वो आप करवा दीजिएगा मेरे गुरपा। तो गुरपा ने वो इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन लगवाया बाबू को। अनंतम उसका ना मेरे गुरपा बाकी दवा दी है, लेकिन वो अभी तक पी नहीं है मेरे गुरपा। बाकी अब आप कैसे उसको पिलवाओगे, वो पी नहीं है मेरे गुरपा। वो अभी आप सो गई, रोते रह गई, लेकिन उसने दवा नहीं पिया मेरे गुरपा। और शायद आप ऐसे ही ठीक कर दो मेरे गुरपा। कहते हैं ना कि कभी कभी अ, थोड़े बहुत जो हमारे जो पैसे खर्च होते हैं तो अ, शायद बहुत ज़्यादा होना होता है तो उस छोटे में ही कटवा देते हैं। ऐसे ही गया है गुरपा। और संगत जी फिर हम गए तो फिर गुरपा ने बाबू के लिए एक राधा रानी की ड्रेस भी बाय करवाया। और संगत जी जब हम बाबू का ड्रेस खरीद कर बाहर आ रहे थे संगत जी, तो वहाँ ना एक आंटी थी, शायद कुछ मांग रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आपके पास अगर चेंज है तो उनके पास चेंज नहीं थे संगत जी। तो वो ना आंटी फिर भी मतलब वहीं पे थी। वो फिर उन्होंने एक ही बार मतलब ऐसे करके उसके बाद से उन्होंने कुछ मांगा नहीं संगत जी। वो ना मतलब यहाँ के लैंग्वेज में कुछ मतलब वो क्या बातें बोल रही थी, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था संगत जी। लेकिन वो मेरे गुरुपा थे, उसका मैं बात बताऊंगी कैसे। ना वो ना कुछ बोल रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब वो बाबू को लेकर के वो अपने बिजी थे, ठीक है। लेकिन मैं उनको देख रही थी और मुझे ना गुरुपा की याद आ रही थी कि गुरुपा कहीं गुरुपा तो इस रूप में नहीं आए वैसे मुझे, ठीक है। सही। तो वो ना बार बार मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही थी, वो ना मुझे बहुत कुछ बोल रही थी संगत जी, लेकिन मैं उनकी बात को समझ ही नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था मुझे उनकी बातें। एक भी बात उन्हें उनकी बात मुझे नहीं समझ में आई संगत जी। मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि टीका लगाने के लिए कह रही थी वो। तो शायद मेरे गुरुपा कह रहे होंगे कि जी इसको तो चंदन टीका लगा तो ये उसी से ठीक हो जाएगी, शायद ऐसा ही करके। और नज़र नज़र ना लगे ऐसा करके शायद वो बता रही थी। मुझे जो समझ में आया था कि मतलब कि इसको इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, इतना अच्छा है, तो उसको मोटा मोटा ना नज़र ना लगे इसके लिए इसको टीका लगाया करो, इसको टीका लगाया करो, है ना। इसको नज़र, इसको मतलब जैसे कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा मुझे बता रहे थे संगत जी, बताए कि इसको नज़र लगे, भारी दोष हो गया उसके ऊपर, जो भी ब्लैक मैजिक ये सब, तो इसको हमेशा से टीका लगा के रखा। वो आंटी का मुझे एक ही बात समझ के टीका 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 टीका, मोटो मोटो नज़र ऐसा करके, मतलब कि बहुत भारी नज़र इसको लगा वैसा करके संगत जी, ठीक है। तो और संगत जी ये बात कैसे मैं बोल रही हूँ, वो गुरुपा ही मेरे थे उस टाइम पे। मेरे गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी, और मेरे हस्बैंड ना आगे निकल गए थे। तो मुझे मन कर रहा था संगत जी कि मैं ना अपने गुरुपा के पास रुकूं, मैं अपने गुरुपा के लिए खास मैं कुछ कर पाती, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई संगत जी। ये तो मैंने गुरुपा के, और संगत जी गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी, सॉरी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी ना मेरे गुरुपा की, इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और संगत जी है ना,
और मैं जब मैंने निकल भी रही थी तो तब भी वो आंटी मुझे जोर जोर से मतलब उधर से चिल्ला के बोल रही थी, टीका लगाओ, टीका 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 टीका, मतलब ऐसे करके वो बोल ही रही थी संगत जी। और मेरे गुरुपा कितनी फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी, गुरुपा मुझे बता रहे थे कि मेरे बच्चे मैं ही हूँ। संगत जी बात सच है ना कि कभी कभी हम जब हमारे जो स्पाउस होते हैं, हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो हम दोनों का मत एक होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो अगर इनके भी दिमाग में होता कि कहीं ये गुरपा तो नहीं है, संगत जी एक सोच होती, तो शायद हम दोनों वहाँ पे खड़े होते एक साथ, उनको वो रिस्पेक्ट देते, ड्यूरेबल जो होता होना चाहिए, उनकी बातों को सुनते समझते। पर हस्बैंड अपनी दुनिया में मगन रहते हैं संगत जी। तो क्या होता है वो आगे बढ़ गए थे तो मैं चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ। पर मेरे गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दे करके कृतज्ञ किया मुझे, अनंत नमस्कार है मेरे गुरुपा। संजय जी फिर आगे बढ़ करके एक जगह पे हम रुके थे तो वहाँ भी एक लेडी थी, वो अपने बच्चे को लेकर के, गोद में बच्चे को लेकर के खड़ी थी। तो और वो भी मतलब बाबू को देख के हंस उस रही थी ऐसे करके, और बाबू ने भी उस बच्चे को एक चॉकलेट शेयर किया, जबकि नॉर्मली कभी भी बाबू ऐसा, एक होता है ना बच्चे को, नहीं मैं नहीं दूंगी ऐसा करके, उसने बहुत प्यार से उस बच्चे को दिया संजय जी। वो भी किसी न किसी रूप में हमारे गुरुपा ही किसी न किसी रूप में होंगे संजय जी। अगर एक को हम एक रूप में अगर हम नहीं कर पाए तो दूसरे रूप में गुरुपा ने छोटे से बच्चे को कुछ न कुछ चॉकलेट ही, लॉलीपॉप थी हाथ में उसके, तो गुरुपा ने बाबू के हाथ से वो दिलवाए संजय जी, ताकि बाबू के कष्ट कटे संजय जी। तो ये देखो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। फिर हमने पानी पूरी खाई, ठीक है। और संगत जी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं आ रही थी, देखो अभी मेरे गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही है, ठीक है। और ना मतलब जब मैं आ रही थी, फिर जब हम गाड़ी में बैठे फिर आने आने के लिए, तो इतने सारे डबल सेवन के ब्लेसिंग्स मेरे पापा मुझे बोल रहे थे, क्योंकि जो डॉक्टर की जो मतलब क्योंकि डॉक्टर जो डांट रहे थे ना, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसे करके कि एक बच्चा मर गया इसी के लिए, एक बच्चा मर गया, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहे थे। पता नहीं शायद वो बहुत बड़ा कष्ट, शायद वो मेरे गुरपा के ब्लेस्ड बच्चे के ऊपर कुछ भी हो सकता था संगत जी, जो कि वो डांट डांट के ही शायद वो बोल बोल के बच्चा मर गया, मर गया, वो मर गया वो बच्चा, समझते नहीं है आप लोग, समझते नहीं है आप लोग, ऐसा ऐसा करके वो लोग बोल रहे थे संगत जी डॉक्टर। और बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे, शायद बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था संगत जी बच्चे पे, क्योंकि गुरपा तो बोल ही रहते कि तेरे बच्चे पे भी मारण क्रिया किया गया है, तेरे बच्चे का भी बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं काट रहा हूँ। तो संगत जी सच बात है, गुरपा हमारा कौन कौन सा कष्ट कैसे काटते हैं पता नहीं। अनंतम स्काला मेरे गुरुपा। फिर जब हमें आने लगे समझिए बहुत सारे डबल सेवन नंबर की गाड़ी की ब्लेसिंग्स दे रहे थे मेरे गुरुपा। जब मैं आने लगी जाते टाइम पे मुझे इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन आने टाइम पे, और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मैं ना अपने पति के बारे में ही कुछ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था समझिए। और मेरे ना मतलब कि मुझे कभी कोई कोई ना गाड़ी बहुत ज़्यादा लगती है, सफोकेशन की वजह से, या कुछ मतलब जो उसमें जो चमड़े जो यूज़ किए हुए रहते हैं ना उस लेदर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से मैं, और तब दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, शायद इसी में ही मेरा बहुत बड़ा कष्ट मेरे गुरुपा ने छोटे में ही कटवा दिया। फिर मैं जब अचानक से मेरी नज़र गई संगत जी, तो वो वाइट कलर की गाड़ी थी संगत जी, डबल सेवन नंबर लिखा हुआ था। आगे का नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ। उसमें संगत जी उसी में मैं गुरुपा को याद ही कर रही थी संगत जी, और तब तक मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ सोच रही थी, मुझे वो भी याद नहीं है कि मैं क्या सोच रही थी। अच्छा एकदम उसी गाड़ी पे संगत जी, और ना उसके ऊपर में बांसुरी बना हुआ था संगत जी, ठीक है। और उसमें मोर भी बना हुआ था, मोर के साथ साथ मोर का ही था, मोर बना हुआ था, उसको मोर को नीचे में जो वो बांसुरी का रूप लिया हुआ था संगत जी। तो देखो गुरुपा इस रूप में तो ब्लेस कर रहे थे, डबल सेवन नंबर की ब्लेसिंग, और साथ साथ में संगत जी एक बटरफ्लाई उड़ते हुए व्हाइट कलर की, एकदम व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आई संगत जी। और वो उसी गाड़ी पे एकदम चिपकी हुई थी संगत जी, वो एकदम आगे आगे वो चल रही थी और हम पीछे पीछे चल रहे थे संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा के देखो संगत जी कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है ना, बटरफ्लाई एंड पिकॉक दोनों की ब्लेसिंग्स, डबल सेवन नंबर की ब्लेसिंग्स, वाइट कार की ब्लेसिंग्स, मतलब वाइट कार में वाइट बटरफ्लाई संगत जी, मतलब ये इतना अनोखा जो गुरुपा जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, कहीं ना कहीं जो अशांति आ गई है घर, मतलब जीवन में नकारात्मकता है, ब्लैक मैजिक है, तो उसको काट करके गुरुपा ने कहीं ना कहीं मुझे ये बता दिया कि मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, ये जो अशांति है वो ख़त्म होने वाली है। और ये बात सच है, क्योंकि अभी गुरुपा की मेरी फिर से बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आ रही है संगत जी, और उस रूप में कष्ट काट रहे हैं हमारे गुरुपा।
और वाइट बैठ मतलब अब घर में सुख शांति आने वाली है मेरे गुरुपा। अनंत नमस्कार मेरे गुरु संग जी। और आज जब हम शाम में रात में घर पे आ गए संग जी, तो ना ऐसे जो फ्लावर्स कुछ आते हैं जो देके जाते हैं हमारे एक अंकल आते हैं वो देके जाते हैं संग जी। तो ऐसे उसमें गेंदा का फूल ही होता है। इससे पहले ना उसमें भी हमेशा से रोज़ फ्लावर्स ज़रूर होते थे संग जी। आजकल रोज़ फ्लावर्स बारिश के दिन बहुत ज़्यादा है ना। तो आज जब हम घर पे आए संग जी, तो हमने अपने गेट पे 5 उसमें अभी मैंने काउंट किया संग जी, मैं भी वहीं पे हूँ। तो 5 ये क्या बोलते हैं उसको, रोज़ फ्लावर भी आज में। तो ये मेरे गुरुपा की कहीं न कहीं मतलब हम जैसे ही घर पे एंट्री किए तो वहाँ पे वो टंगा रहता है, दरवाजे पे टांग देते हैं वो अंकल। तो ऐसे मैं देख के बहुत खुश हो गई संगत जी। और गुरुपा की फ्रेगरेंस के साथ ही हम इन भी गए घर पे। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ऐसे ऐसे हमें ब्लेस करते हो मेरे गुरुपा। और बहुत सारे आज ओपनिंग थी संगत जी, तो बहुत सारे गुरुपा ने जलेबी संगत जी, नॉर्मली मतलब ऐसे जलेबी नहीं मिलता है ना। ऐसे ये सब चीज़ों में मिठाई वगैरह मिलता है, लेकिन आज जलेबी, तो गुरुपा ने जलेबी के रूप में हमें ब्लेस किया संगत जी, जलेबी भेजा है। क्योंकि अब कहते हैं ना कि गुरुपा को कौन सा कष्ट काटना होता है, उसके लिए क्या करेंगे। ये हमारे गुरुपा जलेबी भेज करके हमारा कष्ट कटवाया। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ी गला तेरी वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, धन धन जय गुरु जी, वाह, वाह। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। पानी दे इसे गिलास में उधर ले जा। जय गुरु जी, शुक्राना जी। गिलास में दे इसे। गुरु जी की बेटी गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज बड़ा बेटा अंकल बड़े मंदिर आए थे, आपके मंदिर आपका प्रसादा और जल प्रसाद ग्रहण करके आए हैं गुरुपा। बच्चों पर अपनी मेहर का हाथ रखना। बच्चों पर गुरुपा जी, इसकी जॉब का फोन आ गया है, आपकी कृपा से अब छोटे बेटे अंकल पर उठा मेहर करो बाबा जी। होम लोन से बैंक से फोन, उसके कपड़े स्कूल बैंक आया था, कह कर गए हैं कि 2 दिन में किस्त जमा करने के लिए होम लोन की। वह बहुत परेशान है, आपका बच्चा परेशान है गुरुजी, बहुत ज़्यादा। अब आप देखो क्या करना है। अब जो करना है बाबा आपको ही करना है, सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया मेरे गुरु महाराज। मेहर करो अपने बच्चों पर, आपकी बेटी गुरुपा की बेटी। जय गुरु जय गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, संगत परिवार जी, आपका भी शुक्राना। सारे ब्रह्मांड का शुक्राना, मेरे घर के देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे घर के पितरों का शुक्राना, मेरे घर के पूर्वजों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आज 21 तारीख है और गुरुवार, गुरु का दिन। ग्रुप का मैसेज आया कि शुक्राना कर। अभी ये मेरी सच्ची सेवा है
और सच्चे मन से शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। मुझसे जो गलती भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। अगर मैं कुछ ऐसा अनजाने में हो गया हो तो। और आपके सत्संग प्रॉपर तरीके से जितने आपकी इजाज़त होती होगी उतने मैं सुन पाती हूँ। आपका शुक्राना बाबा। आपने बोला है खतरनाक बीमारियों की सुना रहे हो, ऐसा वैसा दर्द हो रहा है बहुत गुरु का पेट में। और मैं फिर भी शुक्राना करूँगी, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे होंगे आप। मेरे मालिक आपका शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा। आज मैं प्रॉपर्टी देखने भी गई थी बाबा, एक जगह पसंद भी आई है। आप देखें, आपका जहाँ मन हो, जहाँ आपने अपना घर बना के हमें रखना हो वहाँ लेकर जाइएगा बाबा। आपने बोला पैसों का बंदोबस्त भी सब हो जाएगा, सब आप ही करोगे बाबा। हम आपका हाथ पकड़ के आपके घर में आपके साथ रहेंगे। आपका शुक्राना। आपने आज मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई। आज मैंने ग्रीन बटरफ्लाई भी देखी, येलो बटरफ्लाई के साथ वो दोनों खेल रही थी गणेश मंदिर के बाद। बाबा शुक्राना। वहीं मुझे गणपति बाबा का भी आशीर्वाद मिला, क्योंकि उसी मंदिर के बाहर वो खिलंदी कर रही थी। शुक्राना मेरे गुरु पापा आपका। शाम को तुलसी में धूप लगाने गई तो वाइट पिजन भी घर के ऊपर ही घूम रहा था। एक पिजन जैसा पक्षी होता है तीतरराज, वो भी बैठा था घर पे। कुछ दिन पहले कोयल, दो अलग अलग तरह की चिड़िया और एक तीतर, चार पक्षी अलग अलग तरीके के थे। वो भी छत पे बैठे हुए थे। बारिश हो रही थी और वो घर की जो छत है उसके नीचे बैठे हुए थे। मैंने दर्शन किए बाबा, मुझे मालूम नहीं था, फिर भी मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि अब तो हर चीज़ में मुझे आप ही दिखाई देते हो बाबा। कुछ भी देखती हूँ तो यही पता चल लगता है आप आए हो, और मेरे मुँह से बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकलता है। घर से बाहर भी निकलो, चाहे ब्लेसिंग नंबर हो या छोटा सा पक्षी हो, कुछ भी हो, तो लगता है आप साथ आए हो। तो बस मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकलता है बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अभी थोड़ी सी परेशान हूँ, परेशान भी सब कोई कष्ट ही कट रहा होगा मेरे मालिक, जो मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे 2 दिन से गुस्सा भी बहुत आ रहा है, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए चुप हूँ बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम क्यों, आप जानी जहान हो बाबा। मेरा जो शक है वो शक आपको पता होगा कि मैं जो शक हो रहा है मुझे वो सही है या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी बाबा। कल कुछ ऐसा हुआ है, कल घर में एक चीज़ ऐसी आई है, उसके आने के बाद से मेरी तबीयत सही नहीं है। हाँ वो बात अलग है, मैंने खाई नहीं, मैंने बस छुई भी नहीं, उठा के इधर से उधर ही रखी है। खाई बच्चों ने भी नहीं सिवाय उनके। मुझे बहुत परेशानी हो रही है बाबा। और मैंने आज राधा राम कृष्ण भगवान की छठी थी, गए थे कहीं, वहाँ पे इनकी भंडारा चल रहा था, वहाँ बुलाया था हमको, तो आपके दामाद गए थे, वहाँ से कढ़ी चावल का प्रसाद लाए बाबा। मैंने 2 से 3 चम्मच कढ़ी चावल खाए हैं, क्योंकि वो प्रसाद था, प्रसाद का अनादर मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। मेरे मालिक क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, चावल खा लिए। आज मैंने दही भी खाई बाबा, बहुत दिनों बाद मैंने चीनी डालकर दही खाई, मेरा मन कर रहा था बहुत। आपका शुक्राना। और आपने जो भी सत्संग सुनवाए हैं 3-4 दिन में, कष्ट कटवाए हैं, मोस्टली कैंसर के थे और ब्रेन स्ट्रोक के थे बाबा। इन तीनों को घर परिवार में सब कुछ ठीक रखिए, किसी को भी ऐसी कोई भयानक बीमारी ना हो मेरे मालिक। आपकी छत्र छाया में रहने वाले को किसी को भी कोई कष्ट ना हो, ना मेरे संगत परिवार में ऐसी कोई तकलीफ हो किसी को बाबा। सबका भला करना, सबका भला करना, सबका भला करना बाबा।
मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ बाबा। संध्या वेले का, संध्या वेले नहीं है, 7:45 बज रहे हैं। आज तो सत्संग हो ही नहीं पाया। मैं पूरा ध्यान मुझे ठीक करो तो मैं ठीक से पूजा पाठ भी कर पाऊँ। मेरा मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में बाबा। ओफो, मेरा दर्द ठीक कर देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ये दर्द दिया इसका भी शुक्राना मेरे बाबा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं। अच्छा लगता है बाबा। एक तरफ कष्ट भी कट जाते हैं, एक तरफ खुशियाँ भी आ जाती हैं। आपने बोला है मैं उन सबको देख लूँगा। आप देखें मेरा सब कुछ बाबा। मैं सब कुछ आप पे छोड़े बैठी हूँ। मेरा विश्वास दिन पर दिन बढ़ेगा बाबा, कम नहीं होगा। और रही बात आपकी परीक्षा की, तो परीक्षा लेने वाले भी आप हैं बाबा और पास कराने वाले भी आप हैं और परीक्षा दिलवाने वाले भी आप हैं। आपने जब हाथ पकड़ लिया तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं। बेटा तो पास ही नहीं लगता बाबा। आप देखो क्या हो रहा है घर में। सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मेरे मालिक अपने घर में खुशियाँ खुशियाँ बरसाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना बाबा, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मेरा पेट इतना फूल गया, पता नहीं क्या घुस गया। मालिक मेरे सबका भला करे।